हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उनका क्या वे है और आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और मेरा वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कोरोना वायरस क्राइसिस, ये जो करंट टाइम का सिनेरियो है, तो इसमें लोग क्या कर रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं सेफ़र मोड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम सेफ़र मोड ऑफ़ इन्वेस्टमेंट कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग क्या चाहते हैं कि जो मार्केट वोलेटिलिटी है, जो मार्केट फ्लक्चुएशन है, तो उससे बचना चाहते हैं इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑप्शंस देख रहे हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे सेफ़ ऑप्शन गोल्ड को कंसीडर किया जाता है। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो आप देख रहे होंगे गोल्ड की जो प्राइस है वो 56,000 पर 10 ग्राम लास्ट वीक तक पहुंच गई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि गोल्ड की प्राइस कितनी ज़्यादा हाई है, और दिस इज़ बेसिकली आपका जो डिमांड गोल्ड में इंक्रीज़ हुआ है, तो उसके कारण ये प्राइस भी राइज़ हुआ है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू कैसे कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बेसिकली मैं ऑप्शन की बात करूं तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं: गोल्ड फंड, गोल्ड ETF, मल्टी एसेट फंड और इंटरनेशनल गोल्ड फंड। अब ये चारों को मैं एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा। तो ये मैंने आपको बताया 56,000 जो लास्ट वीक जो चला गया था प्राइस, तो इसमें आपके पास क्या फर्दर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला आपका गोल्ड ETF। तो गोल्ड ETF बेसिकली हो गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो एक्सचेंज में क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं। बेसिकली हम गोल्ड ETF की बात करें तो ये एक्सचेंज में क्या होगा, आपका लिस्टेड होगा, और आप बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं वो फिज़िकल गोल्ड के फॉर्म में करेंगे। और अगर सपोज़ कि आपने 1 यूनिट गोल्ड ETF का परचेज़ किया तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा 0.5 ग्राम ऑफ 24 कैरेट फिज़िकल गोल्ड। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ये काफ़ी लिक्विड होता है, और इसको आप जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम ऑन परचेज और डिस्काउंट ऑन सेलिंग। नेक्स्ट आपका सेकेंड है गोल्ड फंड। गोल्ड फंड बेसिकली क्या है, ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसके लिए आपको कोई डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उस तरीके से आप गोल्ड फंड में भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसमें अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इसमें जो रिटर्न है वो अराउंड 30% तक आपका रिटर्न या उससे ज़्यादा आपका रिटर्न ये देता है। नेक्स्ट आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये बेसिकली नाम ही देख रहे होंगे, मल्टी एसेट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट में क्या करना है, आपके फंड एलोकेट होंगे। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हाइब्रिड कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका 3 एसेट बेसिकली जो आप जो क्लासिफिकेशन जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो 3 एसेट क्लासेस हैं आपके पास, उसमें कम से कम 10% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप मल्टी एसेट या हाइब्रिड फंड में करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से आपका हो सकता है 20% आपका फ़ंड X में जाए, 20% Y में जाए, 20% Z में जाए, 10% A में जाए, 5% B में जाए। इस तरीके से क्या होता है, आपका ये वेरिएशन होता है, ताकि हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास वेरिएशंस होते हैं, आपका जो फंड एलोकेशन होता है वो डिफरेंट सेक्टर्स में होते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि अगर एक सेक्टर अगर सपोज़ कीजिए आपका सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो दूसरा सेक्टर क्या करेगा, आपको सही परफॉर्म करके वो रिटर्न आपको दे सकता है। तो ये आपका मल्टी एसेट एलोकेशन फ़ंड हो गया। और जो लास्ट आपका है इंटरनेशनल गोल्ड फंड। तो इंटरनेशनल गोल्ड फंड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बेसिकली ओवरसीज़ गोल्ड फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली इसको काफ़ी रिस्की कंसीडर करते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए
सूटेबल बोलते हैं जनरली ये नहीं है। वो उन लोगों के लिए होता है जो इंटरनेशनल मार्केट को जानते हैं या उनके बारे में आइडिया रखते हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस है उनके लिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल गोल्ड फंड में प्रीफर कर सकते हैं। तो ये 4 वेज़ हैं। आप देखेंगे जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपके पास आप ऑप्शन देखेंगे SBI गोल्ड ETF फंड, SBI गोल्ड फंड, इस तरीके से आपको सारी कंपनीज़ के आपको मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कॉरस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। तो आज के टाइम में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करूँगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। धन्यवाद।